और इन्होंने जिस तरह नीति अपनाई, उस नीति के तहत एक भारत में दो भारत नजर आने, दो तरह के भारत नजर आने लगा। एक भारत गरीबों का, एक भारत पूंजीपतियों का। Audio Jungle। Audio Jungle। इस समय शक्ति मंदिर है, ये कुसमही जंगल में पड़ता है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनमानस लोग खड़े हैं। आइए हम लोग जनता से ही बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के संबंध में। चुनाव के संबंध में हमारा यही कहना है। मैं पृथ्वीराज पासवान, थोराबाद ग्रामीण विधानसभा। ये जो मजदूर किसान हैं, जो महंगाई से घूट घूट करके जी रहे हैं, तेल हुआ, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ में ये जनता कमाई अपनी नहीं पा रही, मजदूरी नहीं पा रही है महंगाई के कारण। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ा है तो सड़कें हमने अच्छी बनवा दी हैं, जिसकी वजह से उसी में मैनेज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तेल जो बढ़ाए हैं, सड़क बनाए हैं ना, लेकिन मजदूरों को तो नहीं देखे हैं। मजदूर किस तरह से जी रहा है उसको तो नहीं देखे। 5 किलो राशन से नहीं उसका पेट पार्जन होता है, जबकि तेल मसाला गैस और आज सब सामान्य लगती है। योजना तो दिया है ना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो दिया है फ्री में सबको, तो इसको तो 400 से लेकर के 1000 कर दिया गया है। क्या इस पर जनता उनका सुख भोगेगी जो जनता कमाई नहीं पा रही है? और इस जो खेती जो है, किसान परेशान है। ये लाल जो पशु हैं हमारा, वो भी चढ़ जा रहे हैं, वहाँ से भी तो घुटन। सरकार इस पर भी अपना डिफेंस करके कह रही है कि हमने कन्हैया उपवन खोल रखा है और उसमें जो आवारा पशुओं को पालेगा उसको 30 रुपये पर डे हिसाब से 900 रुपये महीना देंगे। कौन पा रहा है? मजदूर किसान। कन्हैया उपवन खुला हुआ है। नहीं, कुछ नहीं, सारा पशु घूम रहे हैं, खा रहे हैं। अब उनके डर से कोई खेती नहीं बो पा रहा है। पशुओं के डर से खेती नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। चलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं और कहना चाहता हूँ, जो युवा वर्ग है, जो पढ़ लिख करके घूम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका भी कोई इस सरकार के नेतृत्व नहीं खुल रहा है। जो पढ़ाई करके अपना मजदूरी किसान अपना बच्चों को टोकरी नौकरी उठा करके पढ़ाने का काम किया है, उसका भी कोई सोच चिंता नहीं है इस सरकार की। और एक गरीब जो रानीडीहा चौराहे पर कम से कम 400-500 लोग मिस्त्री लेबर इकट्ठा होते हैं, वो अपनी मजदूरी नहीं पाते हैं। 10 बजे तक इंतजार करते हैं, वापस घर पर जाते हैं। जो 50 रुपया चौरी चौरा से लेकर के रानीडीहा आते हैं, अप डाउन में उनका खर्च होता है, वो भी उसका धरोहर पैसा खत्म होता है। चलिए, हमारे साथ एक चाचा जी भी हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है कि भाजपा और आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी फ्रंट पर बोलते हैं और कभी बैकडोर से बुलवाते हैं। मेरा ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हमको संविधान दिया है, उसमें नागरिक राष्ट्रवाद की बात है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं वह इस देश में रहेंगे, नागरिक हैं, उनका राष्ट्रवाद रहेगा, नागरिकों का राष्ट्रवाद होगा। और विघटनकारी बात जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की जो लड़ाई लड़ता है, देश की जो सेवा करता है, वही राष्ट्रवादी होता है। और हिंदू तो तमाम विदेशों में भी हैं, वो तो हमारे भारत के राष्ट्रवादी नहीं होंगे। यानी कि जो इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया उसका कोई मतलब नहीं है? हिंदुत्व का नारा जो है या कोई खालिस्तान की बात करे या कोई दूसरे मुस्लिम की बात करे, ये विघटनकारी बात है। देश हमारा जो है आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया है। मुख्यमंत्री तो सीधे कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है। 80-20 की लड़ाई वो अपनी उनकी बात, उनका भाषण है, करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यह लड़ाई जो है वर्तमान में महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, अशिक्षा के खिलाफ है। जो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, लैपटॉप जो जिनके पास होगा, जो धनी आदमी होंगे वही ना उससे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनको बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए और बड़ा सा वो लगाना चाहिए, उसी पर प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाना चाहिए बच्चों को। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया, तनख्वाह सभी टीचरों को मिला,
लेकिन अगर कोरोना काल में जो है 2-2 बच्चों को पढ़ाए होते तो 10 बच्चों को ही कम से कम पढ़ाए होते वो टीचर, लेकिन एकदम बैठे रहे, तनख्वाह फ्री में ले रहे थे। ये बात है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना यह है कि बीजेपी सरकार को ले आने के लिए भारत के लोगों ने, सभी लोग बड़े खुशी मन से बीजेपी को ले आए और सोचे कि अन्य सरकार से बीजेपी अच्छी करेगी। लेकिन बीजेपी सरकार जब आई तो इनके कार्यकाल को हम लोगों ने जब देखा और परखा तो ये लगा कि ये भारत को 2 भारत बनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जो जनता ने सोचा था, जन आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। नहीं उतरे, और इन्होंने जिस तरह नीति अपनाई उस नीति के तहत एक भारत में 2 भारत नजर आने, 2 तरह के भारत नजर आने लगा। एक भारत गरीबों का, एक भारत पूंजीपतियों का। गरीबों को 5 किलो राशन दे के भुलवाया गया, तो वहीं पूंजीपतियों को ट्रेन दे दिया गया, हवाई जहाज दे दी गई, और देश की हालत आज ऐसे अवस्था में पहुंच गई है कि आप सरकारी सर्विस में थे लेकिन अब नहीं है। हाँ, पहले ऐसा सुनते थे हम लोग कि कोई प्राइवेट लगा हुआ है और धीरे धीरे सरकारी हो जाता था। हाँ। आज सरकारी काम करते करते प्राइवेट हो जा रहा है। हाँ, आज हमारी संपत्तियां जो हमारा सरकारी जो संपत्ति है वह जो प्राइवेट कर दिया गया, तो हमारे लोग जो सरकार में रेलवे में ड्यूटी करते थे, सरकारी ड्यूटी करते थे, वह अब प्राइवेट के हाथ में चला गया, तो प्राइवेट ड्यूटी हो गई। अब वह सेठ का उनका तनख्वाह तय करेगा, किस तरह रखेगा, अब तो उनके हाथ में है। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट आने से देश गुलाम हो गया था, आज पूरे देश की संपत्ति प्राइवेट कर दी जा रही है। कल हमारा देश का क्या हाल होगा? आखिर जनता इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही है? जनता इतना होने के बाद भी कैसे उनके पक्ष में जनाधार बढ़ा? यह उनका टिक टाक वाला प्रचार है। जनता का, जनमानस का, आप यहाँ से और यह विधानसभा में आप जगह जगह घूमे होंगे, देखे होंगे जनता का रोष क्या है। जनता बहुत दुखी है, जनता रक्तों की आंसू रो रही है। कल बरसात हुआ है, बरसात में डंडा लेके मैं अपने खेतों में भीगते हुए अपने खेत को रखवाली किया हूँ। जनता मेरे ही जैसे हम ही नहीं रखवाली किया, हमारे अगल बगल जो खेता वह भी थे टार्च लेके पन्नी ओढ़ के कि अनेरिया पशु से अपने खेत को बचाया जाए। तो देश की हालत बहुत खराब है, न खाद मिल रहा है, न सही ढंग से शिक्षा का व्यवस्था इनका है। शिक्षा का हालत यह है कि कोरोना के नाम पर विद्यालय को, प्राइमरी विद्या, हम लोग गांव से हैं, गांव में प्राइमरी विद्यालय में ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि 3000-4000 रुपया महीना दें। प्राइमरी विद्यालय को 2 साल से बंद कर दिए गए हैं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो प्राइमरी विद्यालय में भी पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे, तो अशिक्षित हो जाएंगे। इनका मंशा ही ऐसा है कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर हो जाए। नहीं, लेकिन सरकार बार बार ये बात कह रही है कि हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। जनता राशन मिलने से, बिजली मिलने से, गैस सुविधा होने से, सड़कें होने से उनका जीवन स्तर सुधरा है। इनकी बात को मैंने आपसे कहा ना, टिक टाक वाली बात है। गंगा में नहाते हैं और कैमरा लेके जाते हैं, मोर लेक बगीचा में घूमते हैं। प्रधानमंत्री मोर लेक बगीचा में घूमता है कि देश में जनता पहाड़ों पर सेनाओं के हौसला बढ़ाने जाता है, आपदा जहां आती है वहां जाता है। किसान 7 महीना मोर्चा लगा के बैठे हुए थे। एक बार प्रधानमंत्री जी उनका हालचाल पूछने गए, कितने किसानों ने वहां अपनी जान गंवा के लौटे हैं, उनके परिवार के लोग अपने घर में। जिसका बाप मर के वो गया वहाँ, उसका परिवार फिर घर गया होगा, तो उस व्यक्ति के बारे में अन्य लोगों से क्या बात कहा होगा। उनकी पीड़ा को आप महसूस करिए, किस तरह वो लोग दुखी हुए। गन्ना के खेती पर क्या बोल रहे हैं, आज भी बोल आ रहा है कि गन्ना खेती बंद कर दीजिए और जो है गोभी और तरकारी बोलिए।
गोभी तरकारी बोने से गन्ना हो जाएगा। गन्ना बंद कर दीजिए, डायबिटीज की बीमारी भारत में, शुगर की बीमारी भारत में बढ़ रही है। गन्ना बोना बंद हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। चलिए, तो अंततः आप क्या कहना चाहेंगे? अंततः यह पूरी तरह से सरकार फेल है और इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वह भारत की जनता के विरोध में है। ये रही एक जनता की आवाज़ जो कहीं ना कहीं एक गहरे पीड़ा को व्यक्त कर रही है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार इसको सोचे, विचारे और कुछ सकारात्मक कदम उठाए ताकि जनता को अपने जनता होने का और देश के नागरिक होने का एहसास हो सके।